जंगल तरफ बाहर जा रहे हैं, इतना तकलीफ हो गया हम। हाँ, नदी जाते हैं। पड़ा है ये देखिए सर, इधर पूरा घर तो है, घर टूट गया है ना। कितने कौन कौन दिया था? ग्राम पंचायत मैनपुर कला, ब्लॉक मैनपुर आता है। ये बहुत बड़ा बस्ती है। यहाँ पर बताया जा रहा है 20 वार्ड है, यानी कि ये पंचायत एक ऐसा है कि जो हम कोपरा बोलते हैं, कोपरा से भी बड़ा पंचायत है। यहाँ पर पंचायत बड़ा होने के नाते यहाँ पे ये 6 किलोमीटर इन लोग जब यहाँ से जिला मुख्यालय ये ब्लॉक में जाते हैं तो 6 किलोमीटर पड़ता है। और अपना इनका बस्ती इतना बड़ा है। और यहाँ पे जब हमें ये आए हैं तो पता चला कि मैनपुर कला में इतने सारे ऐसे घर हैं कि जहाँ पर शौचालय बने नहीं हैं, और जहाँ शौचालय बने हैं लेकिन उसके बनाने के बावजूद भी शौचालय राशि नहीं दिया गया है। मैनपुर कला में अभी तक शौचालय राशि नहीं दिया गया है। ये हितग्राही बता रही हैं कि बनाने के बावजूद भी सरपंच सचिव द्वारा शौचालय राशि नहीं दिया गया है। आपका नाम क्या है? देवती। कौन गांव? कला मैनपुर। और क्या समस्या है? बस सेफ्टी का अधूरा हुआ है। मैं मेहनत करा, सब बनाया, मेरे को रोजी रोटी नहीं मिला है। कौन बनाया था? ये सरपंच कौन था उस समय? जय ठाकुर। और सचिव कौन है रे इसका आगो है? नहीं जानते। सरपंच सचिव द्वारा बनाया गया यहाँ पर आवाज भी देखने को मिल रहा है। इनका घर जो है इनका बनाया गया शौचालय को अभी तक इनका पेमेंट नहीं दिया गया है। ये स्वयं बनाया गया था शौचालय। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वयं का बनाया गया शौचालय का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। हम आप दिखा सकते हैं, शौचालय को दिखाइए। बिल्कुल हकीकत में देखिए कि शौचालय नहीं का अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। 3 से 4 वर्ष होने के बावजूद भी सरपंच सचिव द्वारा मनमानी कर किया जा रहा है इस पंचायत में, और सरपंच सचिव इसमें अभी तक शौचालय का पेमेंट नहीं दिया गया है। और जब आप गए थे पंचायत में? हाँ, मैं तो पहुंच जाए, रायपुर तक चल दें। कब रायपुर गए हो? पैदल जाए। हाँ, पैदल यात्रा में रायपुर तक गए थे? हाँ, घर और इसका पैसा घर और शौचालय के पैसे के लिए आप पैदल यात्रा गए थे? हाँ। तो कहाँ तक गए थे? रायपुर कहाँ पर? आप वो किलो नहीं जाना। हाँ। और सचिव लोग बोले रहे हो, सरपंच लोग बता रहे हो कि मेरे पेमेंट हैं? सब वो बताए हैं। आजा ये नाम का है तो? देवती की बेटी हैं, उनसे ही हम पूछते हैं। और आपको दिखता है? ये वाला दिखता है, हल्का हल्का दिखता है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रुति देवंशी। हाँ, आप बताइए कि आपका शौचालय का पैसा मिला कि नहीं मिला? ये शौचालय जो जथो सेप्टिक जी, उसका सेप्टिक का पैसा मिली? अब बताना भाई। सरपंच सिग्नेचर वाला ले गए? हाँ, सब सरपंच सिग्नेचर करवा कर ले गए। आवास वाला पैसा, आवास घर का। बताया जा रहा है कि सरपंच कौन रहा? शांति ठाकुर रही है। उसका लड़का का नाम क्या? जय ठाकुर। बताया जा रहा है कि शांति ठाकुर सरपंच थी, उनके बेटा जो है जय ठाकुर है, वो यहाँ पर आकर ये आवास का पैसा लेके चले गए। सिग्नेचर किसमें सिग्नेचर करवाए थे? बिटराल। और किसके नाम का है ये? पापा के नाम क्या है? सरजूराम देवंशी के नाम से आवास आया हुआ था। आवास से सरजूराम देवंशी के नाम से आया था जी।
सरजू राम देवंसी के नाम से आवास आया था और आवास को आप दिखा दीजिए कि एक ही घर में शौचालय का भी पैसा नहीं दिया गया है सरपंच सचिव द्वारा। जय ठाकुर बताया जा रहा है और आवास वही बना रहे थे, बना खुद रहे थे आवास को, लेकिन आवास को अधूरा बना दिया गया है और पैसा बताया जा रहा है कि पैसा भी निकाल लिया गया और अधूरा बनाया गया है और पूरा पेमेंट निकाल लिया गया है। सरपंच सचिव कई बार इन लोग यहाँ पे शिकायत भी करने के बावजूद भी आज तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ईटा भी हमारा है लेकिन इनका भी पैसा नहीं दिए। ईटा भी आपका है जी। अब मजदूरी भी हम लोगों का है। आप लोग का है, मजदूरी भी है जी। मजदूरी भी स्वयं बताओ। ईटा भी हमारा है, मजदूरी भी हमारी है, लेकिन उनका भी पैसा नहीं दिए है। नहीं दिया। बताया जा रहा है ईटा भी इनका घर का है, मजदूरी भी ये खुद किए हैं, लेकिन विड्रॉल द्वारा पैसा को आकर सिग्नेचर किए जी, है ना। सिग्नेचर करके तब कौन कौन था घर में जब सिग्नेचर करने के लिए आए थे? तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे पापा पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसका फायदा उठाया है उन्होंने। अच्छा, पिताजी से सिग्नेचर करवा के ले गए जी। और आपको पता है? जी। पिताजी के नाम क्या है? सरजू राम देवंसी। और उनके पिताजी का नाम? भगत राम। मेरे पापा का नहीं, दादाजी का नाम आपके? भगत राम देवंसी। पिता खड़े हुए हैं, पिताजी हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बता रही हैं, उनकी बेटी बता रही है कि पढ़े लिखे नहीं है, इसके कारण जो आवास का पैसा है, आवास का पैसा को निकाल के लेके गए हैं और ना आवास बनाए हैं, ना सेफ्टी का पेमेंट दिए हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव की दोनों की मिली भगत से ये दोनों की मिली भगत से ये पैसा निकाल लिया गया, फर्जीवाड़ा किया गया है। इनके ऊपर 420 का लगना चाहिए। क्यों 420 के इसमें से इन लोग पैसा निकाल कर खा लिया गया है और इनको नहीं दिया गया है। विकलांग है ये बच्ची, विकलांग है, उनकी माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पिताजी को भी कुछ मालूम नहीं है, इनका फायदा उठाया गया है। इसके ऊपर 420 का लगना चाहिए। 420 करके क्या विड्रॉल में लेके गए? जी, विड्रॉल में लेके गए ना, सिग्नेचर विड्रॉल में सिग्नेचर करके लेके चले गए हैं। बताया जा रहा है विड्रॉल में सिग्नेचर करके ले गए। इनके ऊपर सरपंच सचिव के ऊपर में, दोनों के ऊपर में बकायदा FIR होना चाहिए। 420 का FIR होना। जनपद पंचायत CO मैनपुर इस समाचार को देखकर संज्ञान में लेते हुए तुरंत इसके ऊपर सरपंच सचिव के ऊपर कार्रवाई करे और उनके ऊपर FIR के लिए खुद कार्रवाई करे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आकर विड्रॉल द्वारा लेकर गए हैं। हितग्राही से विड्रॉल में बिना जानकारी के, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण बिना जानकारी के विड्रॉल में सिग्नेचर करवा के लेके गए हैं। सरपंच सचिव के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये मरम्मत, अभी तक ये मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत ना होने के कारण ये लोग रह नहीं सकते। आप लोग रह सकते हो इसमें? नहीं, रहने के लायक तो दिखाई भी नहीं दे रहा, रह भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे रहने लायक तो है ही नहीं है और दिखाई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, जो 12,000 ये शौचालय कितना का है बता रही से कुछ? नहीं बता रही। 12,000 रुपए का शौचालय ये लोग स्वयं का बनाया गया। 12,000 रुपए का शौचालय का भी पेमेंट नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बनाया गया, स्वयं का ईटा, स्वयं का मजदूरी करने के बावजूद भी हितग्राही के खाते में पैसा आया, विड्रॉल द्वारा निकाल लिया गया और विड्रॉल से निकालकर 420 किया गया है सरपंच सचिव द्वारा। धरोहर संदेश से दीपिका बराई। मैनपुर कला है, ब्लॉक मैनपुर पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शौचालय बना 2 से 3 दिन के अंदर टूट भी गया। इन लोग इस्तेमाल तक नहीं कर पाए हैं। तो इनसे ही पूछते हैं, आपका नाम क्या है? शंकर। पिता का नाम? सुखराम। तो क्या हो गया? हम लोग उपयोग नहीं हो रहा है मैडम। नहीं किए हैं? नहीं, जंगल तरफ बाहर जा रहे हैं, इतना तकलीफ हो गया हम लोग का।
हाँ नदी जाते हैं। नदी जाने हाँ जी। ये नदी जाने में मजबूर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में ये हर पंचायत का यही मामला है कि कई घरों में ऐसा है कि शौचालय आज भी नहीं बना है, बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, नदी जाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। इनका शौचालय बना था, उसको ही हम देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पे है शौचालय? ये सामने पे है। हाँ शौचालय यहीं पे है। ये देखो सर, यहाँ एक था ये भी गिर गया, यहाँ एक था ये भी गिर गया, पूरा टूटा फूटा पड़ा है। ये देखिए सर, इधर पूरा कोई जोड़ई में ठिकाना ना, कोई गिट्टी में ठिकाना, कोई मसाला में ठिकाना नहीं है सर। ऐसी से बना दिए हैं और चले गए। हम लोग इतना मजबूर हो गए सर, पूछो मत। हमारे यहाँ बाई का तबीयत भी खराब है, उसको उठा कर थोड़े ले जाऊँगा सर। हाँ सर, हम लोग एकदम मजबूर है भाई, तकलीफ में है, बहुत दुखी में है। बना और नहीं बना, हमको शासन क्यों दिया? नहीं देना था। हाँ दिया भी कोई मतलब नहीं पड़ा। पूरा छत का वो ऊपर वाला टीना भी लगाए थे सीमेंट वाला, वो भी टूट फूट वाला गया है, वो सामने रखा हुआ है सर। हाँ सर इतना मजबूर हैं सर, पूछो मत। स्वच्छ भारत मिशन का ये बहुत बड़ी पहचान है कि यहाँ पर आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, बाहर जाने के लिए मजबूर है। और एक हम दिखा रहे हैं, मैनपुर कला की बात है। ये एक बाबा खड़े हुए हैं, ये 8 से 10 साल हो गया, इनका घर नहीं है, दूसरे के घर में निवासित हैं। बताया जा रहा है कि कभी 2 साल इसके घर में, 2 साल उसके घर में रह के बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। इनका घर नहीं है, उसके बावजूद भी दूसरे के घर में रहने पर मजबूर है। नाम क्या आपका? फिरमान। पिता का नाम? फगनू। तो आप मन के घर नहीं है? घर तो है, घर टूट गए है ना। हाँ हाँ जमीन भाड़ा है मैडम जी, मेरा जमीन हावे कुछ न कुछ 2-4 ढिस मिल गया, बाकी मोर मकान नहीं है। मकान नहीं? हाँ नहीं। हाँ मैं 2 महीना, उनके 4 महीना, किसी का 5 महीना रहता है बेचारा। तो कैसे 2 महीना किसके यहाँ रहते हैं? ये पहले पूर्व यहाँ था, एक टूट गया तो बेचारा यहाँ है। हाँ। और वहाँ भी पूरा मकान टूट गया है। सरपंच पंच को बोलते बोलते बेचारा थक गया, कितना बोलेगा। बताया जा रहा है कि इनका घर टूट गया है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और पंच सरपंच को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन इनका घर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना आवास आया है। शौचालय तो दूर की बात है, जब उनका घर ही नहीं है, दूसरे के घर में रहने पर मजबूर है, तो उसके लिए। और राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन तो मिल रहा है। मिल रहा है। निराश्रित मिलता है? हाँ निराश्रित मिलता है। 2 माह से निराश्रित नहीं मिल रहा है। निराश्रित नहीं मिला है मैडम, 2 माह हो गया है। 2 माह हो गया। हाँ तो खाता में देते हैं? हाथ में? खाता में देते हैं, खाता चेक करते हैं तब जमा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ मैडम। यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, यहाँ पे आम पब्लिक बताया जा रहा है बहुत समस्या है। समस्या तो हम अगर गिनाना चाहें तो अनगिनत समस्या है। समस्याओं में कई बार इन लोग रायपुर तक पहुँचने के बावजूद भी आज तक इनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरपंच जो थे, सरपंच सचिव थे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं। लाखों रुपए गमन करने के बावजूद भी आज उसके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है। यहाँ देखा जाता है कि कई स्वयं के बनाया गया शौचालय, आवास, जो आवास प्रधानमंत्री आवास के बनाने के नाम से पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक आवास अधूरा पड़ा हुआ है, शौचालय पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बनाने वाले कोई नहीं है। सरपंच सचिव के द्वारा गमन कर लिया गया है, हितग्राहियों के द्वारा जब जानकारी लिया गया है। और एक शौचालय हमें वो दिखा सकते हैं कि पूरी तरीके से दिखा सकते हैं कि कोई उस शौचालय का उपयोग ही नहीं कर सकता है। ऐसा शौचालय पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा सकता है, पूरा गांव में देखा जा सकता है। शौचालय की स्थिति ये हर जगह पे, ये चाहे देखिए सामने में देख लीजिए, एनल के पास में है जो शौचालय, किनका शौचालय है, उस शौचालय की स्थिति यही है। और दूसरी बात है, एक और है शौचालय जो ये आप देख सकते हैं कि शौचालय इस प्रकार का बना के, गुणवत्ताहीनता से बना के पूरा भ्रष्टाचार किया गया।
ग्राम पंचायत मैनपुर कला की ये ऐसी स्थिति है कि आम समस्या इतनी सारी है कि वो समस्या को गिनाते गिनाते अगर हम चाहेंगे तो दिन से रात हो जाएगा, रात से कई महीने हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे समस्याओं को हम गिना नहीं सकते हैं। इतनी सारी समस्या है, आम पब्लिक का समस्या है उसके। हाँ बताइए। जो 2-2 हजार पैसा में देन मैडम ते आज तक के हमारे घर मकान नहीं बनी से। हम तो मजदूर आदमी, हमरा खेती ना खार ना कुछ नहीं। कौन ली से पैसा? पंचायत में कहा देन रे? कहाँ दे बताओ ना। पंचायत में कौन ला दे? हो दे। कौन सचिव रही से? ये रही कौन? होगा नहीं काय तो जो भी सचिव का नाम रहा है वो सचिव का नाम नीरज लग दिल है। नीरज ठाकुर रहे सचिव। नहीं, सचिन साहब तो काहे के लिए दिए थे उसको पैसा? वो कुकरी कुट बनी के घर घर बनेगा करके, आओ। आवास बनेगा करके, प्रधानमंत्री आवास के लिए दिए थे। आओ 2-2 हजार रुपए दिए थे। 2000 दे कितने कौन कौन दिया था? हम दे। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह पिता का नाम? सानोराम। सुमेर सिंह सानूराम बता रहे हैं कि सचिव को 2000 रुपए दिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के नाम से दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास आज भी नहीं बना है और जो कहते हो वैसे ही पड़ा हुआ है। समस्या तो इतना है कि हम देख सकते हैं कि कई ऐसे समस्या है और उस समस्या को हम गिना नहीं सकते हैं। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।